जा, भगवान का नाम लेके अंदर भाग जा। राजीव क्यों होया? कुछ काम है? नहीं ताई जी, हाँ मैं बस ऐसे तू इतना डर क्यों रहा है? कोई गल है तो दस ना। कुछ नहीं ताई जी, वो क्या वो मैं? छेती बोल, मैनू किटी पार्टी में जाना है, छेती बोल। अरे ये मर्दों की बस की बात है ही नहीं। तो बढ़िया ये है ना कि चुप रहे। काशी तुम टाइम रहते समझ जाते। क्या तुमसे नहीं? चुप रहो। ताई जी हम लोग सोच रहे थे कि इस साल ना आपकी एनिवर्सरी मनाते हैं धूमधाम से। क्या एनिवर्सरी? पागल हो गया है क्या? अब इस उम्र में हम केक काटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे? हाँ ना पुत्र ना, अब हमारे बहू बेटों की सालगिरह मनाने के दिन है हमारे, खुद के नहीं। अब तो पक्का ताई जी मना कर देंगी। उठे, क्या देख रहा है? मुझसे बात करने आया ना, मैनू देखकर बात कर। इससे पहले ताई जी पे निकले भागो जैसे। वो हम सोच रहे थे कि इस साल आपकी सालगिरह पे ना सबका मिलना हो जाएगा, आना जाना हो जाएगा, धूमधाम से पार्टी भी कर लेंगे, हम लोग एंजॉय भी कर लेंगे। हाँ, मिलना जुलना हो जाएगा, मौज मस्ती हो जाएगी। ये सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और क्या मिलना है सबसे? ऐसे ही मिल लेना। वैसे भी तेरी शादी में तूने सबसे मिल तो लिया था, अब दोबारा क्या मिलना है? ताई जी ये मेरा आइडिया नहीं था, वो तो परी बोल रही थी आपकी और ताऊ जी की ना दोबारा शादी कराएंगे 35 साल बाद दोबारा फेरे। 35 साल बाद दोबारा शादी? शादी सिर्फ एक बार होती है जो हो चुकी। छड़ ये सब बकवास, कुछ भी। अरे मम्मी जी, इसमें बकवास क्या है? अरे का ना ये आइडिया बहुत अच्छा है, दूसरी शादी का। भाई बच्चों ने हमारी शादी देखी है, हाँ? तूने देखी है हमारी शादी? नहीं ताऊ जी नहीं देखी ना, है ना? तो ये जो है ना आइडिया बहुत अच्छा है, दोबारा शादी करेंगे, इसमें वीडियो बनाएंगे। वीडियो बना, हाँ वीडियो बनाएंगे, डालेंगे सोशल मीडिया पे, लाइक्स, है ना? ये वचन फेरे ना फिर से दब दोबारा। वो घोड़ी पे मैं आऊंगा फिर से बारात लेके। राजीव पुत्र तूने सब तैयारी कर, जो भी कार्ड बार्ड छुपाने हैं ना सब कर, हम मनाएंगे हाँ अपनी 35वीं एनिवर्सरी। थैंक यू ताऊ जी। अरे थैंक यू नहीं, ये पहना थैंक यू तो ठीक है, अगर थैंक यू करना ही है ना राजीव पुत्र। हाँ जी। मेरा नहीं, अगर थैंक यू बोलना है तो ताई जी का बोल। क्यों? क्योंकि 35 साल मुझे झेलने के बाद भी ना मुझसे शादी करने को रेडी हो गई है फिर से, इसलिए चल बस जल्दी बना। हाँ तो सब तैयारी कर, ठीक है? हाँ क्या ताऊ अच्छी जी, लग रही है ना? 5 मिनट पहले आ जाते, मेरी सांसें अटक गई थी ताऊ जी के अरे सामने। मैं हूं ना, तू की फिक्र करे करता है। अरे पार्टी बड़ी बढ़िया से कुछ इंतजाम चंगा करेगा कि नहीं तू? सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। टेंशन नहीं ना? नहीं आजा। चलो। पता नहीं ताइशी ने क्या कहा होगा, कहीं उन्हें मेरा आइडिया ज्यादा अजीब तो नहीं लगा। हे बाबा जी प्लीज सब संभाल लेना। राजीव अब ताइशी आप अब आइए ना, अंदर आइए। ताइशी खुद आई है, मतलब वो बहुत गुस्सा है मुझ पे। प्लीज बाबा जी प्लीज आज बचा लो, आपकी सौ दोबारा किसी को आइडिया नहीं दूंगी। अपना हाथ आगे कर। सॉरी ताई जी, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाथ आगे कर कहा ना। थैंक यू पुत्र, थैंक यू वेरी मच। ताई जी थैंक यू क्यों बोल रही हैं आप? इतना सब कुछ जो कर रही है तू, आज के जमाने में किसके पास फुर्सत है परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में सोचने के वास्ते? तेरा ये आइडिया ना मैनू बड़ा चंगा लगा। सच पुत्र, मैनू गर्व है तुझ पर और राजीव पर। थैंक यू ताई जी, थैंक यू सो अरे मच। ना, थैंक यू तो तेरा पुत्र जो तू इतना कुछ सोच रही है। और मैनू पता है तू ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि तुझे राजीव से बहुत प्यार है। बस
उसके परिवार की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकती है। ले, मैं भी ना उसका उसका किए जा रही हूँ। अब तो पुत्र ये तेरा भी परिवार है। सच पुत्र, राजीव है ना बड़ा किस्मत वाला है कि उसे तेरी जैसी वोटी मिली। और तू भी किस्मत वाली है कि वो तेनू मिला। वो भी तेरा बहुत मान रखता है पुत्र, और तू भी उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है। किस्मत वाले हैं जो ऐसे जीवन साथी मिलते हैं उन्हें। सच्चे पुत्र, तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो। ताई जी, जुग जुग जी पुत्र, जुग जुग जी। तूने मेरे लिए जो सोचा है, जो करने वाली है ना, ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं ताई जी, आप कैसी अरे? बातें कर रही हैं? बोलने दे मैनू। अगर जिंदगी में तेनू कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो बेझिझक अपनी ताई जी से मांग लेना, समझी? ठीक है। खुश रह। वीर जी, इतना जल्दी डिसाइड हुआ ना, मुझे भी नहीं पता था। आप प्लीज जल्दी से अरेंज करवा दीजिए ना। वीर जी, हाँ, अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल लगेंगे। आप प्लीज जल्दी से लगा दीजिए और अच्छे से लगाना, ठीक है? हाँ, अगर हो सकता है तो प्लीज थोड़ा अरे, जल्दी। ताई जी को ना गुलाब के फूल ज्यादा पसंद है, गेंदे के नहीं। पता है मुझे, इसलिए गुलाब की वरमाला का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं। हाँ, हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच वीर जी, थैंक यू। क्या बात है परी, तुम्हें सबकी चॉइसेस के बारे में पता है, लेकिन मुझे क्या पसंद है तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा। परी, तूने वो पड़ोस वाली चाची को इनवाइट तो किया ना? अब भी बोला क्या पसंद है, और नीति का फोन आ गया। अलग कनेक्शन है ये तो, बाय गॉड, मेरा और नीति का। एक सेकंड में भी आता हूँ। पड़ोसियों को इनवाइट कर दिया, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, सब। मेहंदी। अरे आप लोगों ने बहुत देर कर दी। आप यहाँ पे बैठिए, मैं ताई जी को बुलाती हूँ, और एकदम अच्छे से मेहंदी लगाना। वो हमारी बहुत खास है ना। लगता है राजीव का मूड फिर से ऑफ हो गया। यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझो ना। बहुत काम है मुझे ऑफिस में। तुम्हें तो पता है ना मेरे बॉस कितने खड़ूस हैं। चलते हैं मुझसे यार, और मैं ऑलरेडी इतनी छुट्टियां ले चुका हूँ। अगर एक और छुट्टी ली ना तो फॉरएवर बाय कर देंगे मुझे। पता है संजू, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी गुरुद्वारे में, और शादी के बाद हम गए नहीं यार। इससे तुम्हें मेरे साथ कल अमृतसर जाना है बस। अब क्या बहाना करूं, ये तो पीछे ही पड़ गई। यार तुमने कहा था ना कि तुम मेरी बात समझोगी, और ऐसे प्लीज बच्चों की तरह मत बिहेव करो ना। बहुत काम है मुझे यार, प्लीज। मेरी नौकरी का सवाल है यार। संजू, मुझे नहीं पता, तुम चल रहे हो मेरे साथ कल, और मैं टिकट बुक करा रही हूँ, बस। बाय। परी, वो हलवाई तुझे बुला रहा है, जल्दी चल। हाँ, उनको जल्दी। अरे मोंटी हटना यार। इतना सारा काम बाकी, आप कहाँ निकल रहे हो? अरे मैं नहीं निकला तो मेरी जान निकल जाएगी। इसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे अमृतसर चलो। अमृतसर? हाँ। अमृतसर। कौन कह रहा है अमृतसर जाने के लिए? वो एक्चुअली मेरे बॉस का कॉल आया था ना। वो अभी पंजाब में नए आए हैं, तो उनको यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं, तो मुझे कह रहे थे कि साथ में दर्शन करने चलते हैं अमृतसर। तो ये हाँ। तो अच्छी बात है ना, तुम्हें जाना चाहिए अपने बॉस के साथ। बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे। अरे वो कल चलने के लिए कह रहे हैं। कल? हाँ। राजीव, तुम कल कैसे जा सकते हो? ताई जी का फंक्शन है, इतने सारे काम है। तुम अपने बॉस को मना कर दो। हाँ वही तो, उनको मना करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तब तक बाकी की तैयारी करती चाची, हूँ। परी, मोंटी, जल्दी चलो। अरे देख क्या रहे हो, चलो। नहीं, चलो। अरे नहीं, चल। अरे चलो ना। ताई जी, ताऊ जी को जल्दी बुला के लेके आ। इधर आ, मुझे बैठ। जाना है भाभी, प्लीज। नहीं, बैठो। बैठ ना। दी, सुनो तो, बताओ तो क्या अरे बात है? बैठ ना। मिशिका, मैं अभी आता हूँ। जैसे सिखाया था वैसे ही करना है, ठीक है? रेडी? हाई फाइव। नीति, तुम इतनी इमेच्योर कैसे हो सकती हो? मैंने कौन सी इमेच्योरिटी वाली बात कर दी है? यार इमेच्योरिटी तो है, पहले तुमने मुझसे बिना पूछे टिकट बुक कराई, अब जिद लगाए बैठी कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। माय गॉड, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा संजू कि तुम इतनी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने बताया है ना कि हम दोनों के लिए मन्नत मांगी मैंने, इसलिए जाना जरूरी है।
समझ लो कि मेरी प्रायोरिटी है बस, ये बस। और मेरी प्रायोरिटीज का क्या? मतलब मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं आती क्या? नीति, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। देखो, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी की वजह से अपना काम नहीं छोड़ सकता। मुझे बताओ कि जब भी तुम्हें रात को इमरजेंसी कॉल्स आती है फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, तो मैंने तुम्हें कभी रोका? कभी भी रोका? एक बार भी? मैं कुछ नहीं जानती, हम जा रहे हैं बस। नीति, क्या बचपन है यार, तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। संजू, नीति, तुम वो नीति हो ही नहीं जिसे मैं प्यार करता था, जो मेरी दोस्त थी यार। नो टिपिकल वाइफ की तरह बात कर रही हो। ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हर चीज में झगड़ा यार, हर चीज में शक। पागल हो गया हूँ यार मैं। नीति, नीति, ये तुम्हारा एटीट्यूड रहा ना तो भाई गॉड, सब कुछ ना खत्म हो जाएगा एक दिन। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। हाथ जुड़वा लो यार प्लीज, ये बचपना बंद करो। ये संजू को हो क्या गया है? आजकल मेरी हर बात, हर फैसले से प्रॉब्लम होने लगी है इसे। सॉरी नीति, मैं अभी अमृतसर नहीं जा सकता। ताई जी और ताऊ जी की एनिवर्सरी है, बाद में कभी। बाय। संजू बदल गया है, शादी से पहले ऐसा नहीं था। संजू, मैं बहुत पक गई हूँ यार। पक गई हो? क्यों? गाड़ी देखो, 9 बज गए। अब समझ में आया मुझे कि 9 बजते तुम पक क्यों गई। क्योंकि तुम्हें मेरे लिए गर्मा गर्म खाना जो बनाना है, डिनर बनाना है ना मेरे लिए। लेकिन मैडम को तो चाय कॉफी के अलावा कुछ बनाना आता ही नहीं है। अरे यार, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ, चलो। नहीं, मुझे नहीं सीखना। और मैं क्यों सीखूं? हम दोनों जॉब करते तो हम दोनों को घर के काम करने चाहिए ना। अब खाना बनाना तुम्हें आता है तो तुम खाना बनाया करो, और मुझे शॉपिंग करनी आती है तो मैं राशन ले आया करूंगी। तुम बिल्कुल करेक्ट बोल रही हो, लेकिन अगर मुझे ऑफिस की वजह से टूर पे जाना हुआ और तुम्हारी फ्लाइट हुई तो कैसे मैनेज करेंगे? इसलिए हम दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ। चलो चलो निधि, बहुत हो गई आइसक्रीम, चलो। चलो अब तुम फटाफट पानी ले आओ। कितनी बाल्टी? नीति, नहाने के लिए पानी नहीं चाहिए, आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए। 2-3 गिलास चलेंगे। कितनी बाल्टी? थैंक यू। लो और अब सीखो। पहले जितनी रोटियां बनानी है उसके हिसाब से आटा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे। चलो अब जल्दी से आओ और तुम भी सीख लो। कम 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 कम। हाँ, ऐसे ऐसे। अरे बाबा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे प्यार से। ऐसे। ऐसे। हाँ, और ऐसे ऐसे। आपको रोटी सिखाने के लिए बुलाया है, रोमांस करने के लिए नहीं। अरे आटा गूंथते गूंथते किस कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है, आटा गूंथते गूंथते अगर रोमांस करते हैं ना तो रोटियों का स्वाद ही अलग होता है। पर तुमने तो कहा था कि शादी से पहले कुछ नहीं। तो मैं ही बोलता हूँ ना, शादी से पहले कुछ कुछ तो अलाउड है ना, और किस तो 100% अलाउड है। चलो अब फटाफट किस दो। नो मीन्स नो। नीति, एक किसी दोनों, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा। चाहे तो आजमा के देख लो। पक्का? पक्का, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। तो फिर आज का सारा खाना तुम बनाओगे? बना दूंगा। लेकिन किस? अच्छा, वो हम खाना बनाने के बाद देख लेंगे। तुम ना मेरी 2 मिसी रोटी बना देना, चले? नीति तो चीटिंग है यार, किसी भी नहीं दिया और मिस्सी रोटी को ऑर्डर दे दिया। कैसे बदल गया संजू? कहीं उसका सच में किसी के साथ? नहीं नीति, तूने प्रॉमिस किया था संजू से उस पे शक नहीं करेगी। ये राकेश चंडीगढ़ में क्या कर रहा है? रुको रुको रुको, वीर जी, उस एसयूवी के पीछे करना है, जल्दी जल्दी चलिए। वो व्हाइट वाली।
दीदी पूरे हाथ में लगाना और पीछे भी अच्छे से लगाना। ताई जी, जब आप आज भी इतनी सोहनी लगती है तो अपनी शादी के टाइम पे और भी ज्यादा सुंदर लगती होगी ना। 15 रिश्ते आए थे मेरे वास्ते, इतनी सोहनी थी मैं। 15 रिश्ते? वाओ, ताई जी आप कितनी लकी हैं। पर इतने सारे रिश्ते आने के बाद भी फिर भी आपने ताऊ जी को ही चुना। मतलब कि और दूसरे ऑप्शंस भी बढ़िया होंगे ना। आयो रब्बा, अब समझे तुझे लव मैरिज क्यों करनी पड़ी। तेरे जैसी बड़बोली और बेवकूफ कुड़ी ने ना कोई रिश्ता ही नहीं मिला होगा। जब भी कोई गल करती है ना, बकवास ही करती है। वैसे मैंने लगता है कि मोंटी नु भी अभी ब्याह कर लेना चाहिए, है ना? ओ ताई जी की हो जाए गल्ला करो तुसी। अरे आपका एक ही तो बेटा है, उसे तो चैन से जीने दीजिए, खुश रहने दीजिए उसे। नहीं तो हमारी हालत देखिए ना, शादी के बाद एक भी दिन चैन से नहीं निकलता हमारा। चुप कर। परी, अगली बार मार्केट जाएगी ना तो कॉकरोच वाला स्प्रे लेके आना। घर में ना बहुत ज्यादा कॉकरोच हो रहा है। थोड़ी देर चुप हो जाओ यार, मुझे बुक पढ़ने दो प्लीज। आप सिमी दी, आप बुक बाद में पढ़ लेना। ताई जी की एनिवर्सरी है, थोड़ी तो मस्ती चलती है ना? मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता लोग शादी करते क्यों हैं। पागल होते हैं लोग। सिमी दी, अंगूर खाओगे सिमी दी? नो थैंक यू। अरे खा लो ना सिमी दी, वरना पता कैसे चलेगा अंगूर खट्टे या मीठे। अब सिमी दी सुनिए। छड़ इन दोनों को, इनका तो रोज का है। अब मेहंदी वाली आई है, तुम दोनों भी मेहंदी लगवा लो। जी ताई जी। नहीं ताई जी, मैं बाद में लगवा लूंगी। एक्चुअली मुझे मार्केट जाके कुछ सामान लाना है ना। अरे किसी और ने भेज दे सामान के वास्ते, तू मेहंदी लगवा ले। नहीं ताई जी, बहुत सारा सामान लाना है और रिटर्न गिफ्ट्स भी लाने, इसलिए मुझे ही जाना होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल ठीक है, तो तू अभी जा और छेती आ। हाँ जाऊं? बाकी ये कर लेगी। हाँ बाबा जा। ठीक है दी, मैं आई। ठीक है। कर देना है। अच्छा सुन, मेरी मेहंदी के बाद ना मेरे पति की भी मेहंदी कर देना, और उनके हाथों के बीच ना मेरा नाम लिखना। वैसे परी कितनी चंगी कुड़ी है ना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। मैं भी ना खामखा उस पर गुस्सा हो रही थी। बाबा जी राजीव और परी की जोड़ी नु हमेशा सलामत रखना।